तुम्हारे इसी स्वभाव ने तुम्हारी जगह कायम कर ली है यहाँ। शुक्रिया मेघा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओहो प्रभु, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने लक्ष्मी को माफ कर दिया? हा? इतनी आसानी से? आज पहली बार वो जीती है तुमसे। ने तो कहीं नहीं बोली, एकदम चुप, खामोश। चुप हूं, लेकिन भूली नहीं हूं। आज लक्ष्मी ने आंसुओं को तलवार बनाकर मुझे हराया है। वक्त आने पर उसे भी पता चल जाएगा कि मैं उसकी छोटी माँ हूं। पहली बार जीती है वो रफीक भाई। ये जीत का आनंद ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। इस हार ने मेरे जीत के इरादे और भी पक्के कर दिए। बदला तो लूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर लूंगी, क्योंकि मेरा अगला निशाना अर्जुन के तीर की तरह होगा, सीधा और अचूक। अचूक? क्यों मारी झांसी रानी? मैं कभी नहीं रोती, और आज बापूजी के सामने माफी मांगते वक्त फूट फूट कर रो रही थी। अच्छा तो मिस लक्ष्मी, आप ये बताइए, आज पहली बार रोते वक्त आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैं रो वो नहीं रही थी। हाँ, वो तो मेरी आंख में कुछ चला गया था। और वैसे भी लक्ष्मी कभी रोती है? और लक्ष्मी कभी झूठ भी नहीं बोलती है ना? लक्ष्मी, हम सब वही थे। हाँ। झूठी? नहीं नहीं दीदी, लक्ष्मी ने कहा ना, वो तो उसकी आंख में सिर्फ कचरा चला गया था, है ना लक्ष्मी? बस। हाँ, मैं रोई थी और बहुत रोई थी, फूट फूट कर रोई थी बापूजी के सामने। पर आज के बाद नो रोना धोना। क्यों? तूने रो लिया इसलिए? नहीं दीदी, अब सिर्फ शादी का हंगामा होगा, नाच गाना, खुशियाँ और बहुत सारी तैयारियाँ। अभी आप लोग बैठे क्या हैं? शादी की तैयारियाँ करनी है ना? हाँ हाँ, और हम शुरुआत शादी की शॉपिंग से करेंगे। शादी की शॉपिंग। वाओ! सॉरी दीदी, किसकी शॉपिंग? सरस्वती दीदी की, आपकी? तो लक्ष्मी, अब तू मुझे चिढ़ा रही है? नहीं नहीं दीदी, जैसा आप कहे, शॉपिंग शॉपिंग, बहुत सारी शॉपिंग। कल हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, पक्का? पक्का। लो, अब किसका फोन आ गया? जाओ, मैं उठाती हूँ। हेलो जी, लक्ष्मी बोल रही हूँ। आप कौन? भूपेंद्र। अरे भोपला, क्या बात है, इतने सालों बाद? कैसा है तू? क्या कल आ रहा है? ए चल, झूठ मत बोल। पक्का? ठीक है, तो हम तुझे स्टेशन पे लेने आएंगे। अरे सुन ना, ये नहीं पूछेगा घर पे सब कैसे हैं? हाँ हाँ, सब ठीक है। पर भोपला, मुझे ये बता कि हम तुझे 12 साल बाद पहचानेंगे कैसे? मतलब तू अभी भी वैसा ही है? ठीक है, तो कल शाम को हम तुझे स्टेशन पे लेने आएंगे, पर तूने पहना क्या होगा? अच्छा, व्हाइट शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्लू डेनिम की कैप। भोपला, साथ में ब्लू बैग भी है क्या? मजाक कर रही हूँ बाबा। ठीक है, तो कल शाम को 6:30 बजे। जय श्री कृष्णा। दीदी 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 दीदी, कल भोपला आ रहा है। भोपला? भोपला? अरे भूपेंद्र गया दीदी। ओह, पूरे 12 साल बाद आ रहा है, तो हमें उसे लेने स्टेशन जाना है। फिर हम सब शॉपिंग के लिए किस दिन जा सकते हैं? अरे मेरी प्यारी गौरी दीदी, वो सुबह नहीं शाम को आ रहा है, और जब तक वो आएगा हमारी शॉपिंग खत्म हो जाएगी। दीदी, सॉरी दीदी, मैंने बहुत कोशिश की पर जल्दी नहीं पहुंच सका। पूरे रास्ते मैं भगवान से यही कहता रहा कि सब कुछ ठीक हो जाए। क्या हुआ? युवराज,
भगवान ने तेरी और मेरी दोनों की प्रार्थना सुन ली। बापूजी ने लक्ष्मी को माफ कर दिया है। थैंक गॉड, सब कुछ ठीक हो गया। वो सब छोड़ो युवराज, पता है कल हम सब ना शॉपिंग जाएंगे, बहुत मजा आएगा। तुम भी आओगे ना? ओह नो, मैं जरूर चलता हूँ, पर कल एक पार्टी को काम के सिलसिले में मिलना है। पर तुम सब मेरी तरफ से वहां पे खूब मजा करना, ताकि मुझे भी वहां मजा आए। ओके, गुड नाइट एवरीवन। बड़ी माँ, जय श्री कृष्ण। माँ, आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं सरस्वती, किलो 50,000 रुपए हमारे बापूजी ने दिए हैं शॉपिंग के लिए। ये इसका मतलब कल हम जमकर शॉपिंग करेंगे, है ना? माँ, आप भी चलिए ना। नहीं, शॉपिंग से भी ज्यादा जरूरी है मेरा चंचल से मिलना। हमारे परिवार ने और मैंने चंचल के साथ जो बर्ताव किया वो ठीक नहीं था। बहुत दुख हुआ होगा उसे। कल मैं चंचल से माफी मांगना चाहती हूँ। माँ, हम भी चले आपके साथ। हाँ माँ। नहीं, बहुत दिन हो गए हम दो बहनों को अकेले मिले हुए। मैं अकेले ही जाऊंगी। अंदर आने को नहीं कहो। दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो। आपके परिवार के मामले में दखलंदाजी करने का मुझे कोई हक नहीं। हम माँ और जीजा जी से इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था मुझे। लेकिन दीदी, मैं चुप नहीं रह सकती। मुझसे तुम्हारी तकलीफ नहीं देखी जाती, तुम्हारी बच्चियों की तकलीफ नहीं देखी जाती। दीदी, मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। दीदी, मुझे ये भी पता है कि मेरा अकेलापन मेरी मजबूरी है, लेकिन आप लोगों की खुशियां मेरी असली ताकत है दीदी। और ये ताकत मेरी इन 5 उंगलियों की तरह है, जिन्हें बंद करो तो वो मुट्ठी बन जाती है, और जब खोलो तो वो 5 आप होती है। दीदी, दीदी, मैं परिवार का हर ताना सुन सकती हूँ। दीदी, मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब मेरी अपनी बहन मुझसे कोई ऐसी बात कहती है जिससे मेरे अकेलेपन का एहसास और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं अकेली हूं, मुझे अच्छी तरह से पता है दीदी। अगर मैं आपसे दूर रहकर भी आपके पास रह सकती हूँ, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। दीदी, मेरी सिर्फ एक ही विनती है, मुझे इतना अकेला मत कर दो दीदी, इतना अकेला मत कर दो। मैं आज आपके सामने कसम खाती हूँ, वचन देती हूँ कि मैं आपके परिवार के किसी भी मामले में कभी दखलंदाजी नहीं करूंगी, कभी कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन मुझे अकेला मत करना दीदी, और हो सके तो मुझे माफ कर देना।
पागल हो गई है। माफी तो मैं मांगने आई थी तुम्हारे पास, तूने दखल अंदाजी की है, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। नहीं दीदी, मैंने कहा कैसे कि मेरे घर से नहीं। दीदी आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बस। तू मुझे माफ कर दे। नहीं, पहले आप मुझे माफ कीजिए, माफ कर दे। चल चल, तुम्हारा प्यार ही मेरी और मेरी बेटियों की ताकत है। अच्छा ये बताइए कि आपकी वो 4 महारानियां कहाँ हैं? शॉपिंग करने गई है। क्या कह रही हो दीदी, सचमुच? उनके बापूजी ने लक्ष्मी को माफ कर दिया है। सच कह रही हो दीदी? इतनी सारी खुशियां एक साथ। शॉपिंग पूरा दिन निकल गया। लेकिन लक्ष्मी एक बात बताओ, वो है तो अब तो सारे मार्केट का सामान खरीद लेंगी ना ये लड़कियां। बापूजी का पैसा है, उड़ाना ही चाहिए। कितना खर्चा होता है इसकी परवाह थोड़ी है। हाँ बेन, अगर मेरे गहने खो जाते ना तो मैं 1 रुपए की भी शॉपिंग नहीं करती। नए जेवर भी बनवाओ और शॉपिंग के लिए पैसे भी दो। बेचारे भाई नहीं। हाँ बुआ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। दीदी चलिए हम ये सब वापस करके आते हैं। इतने प्यार से लाए थे हम ये साड़ियाँ हल्की बुआ और फुल्की बुआ के लिए। अब इन्हें वापस करना पड़ेगा ना। चलिए चलिए दीदी वापस चल। अरे लक्ष्मी, बेटा सुन तो, अपनी बुआ की पूरी बात तो सुन। रुक जा। घर में पहली बेटी की शादी है, उस पर तेरी दीदी की शादी है। अब थोड़ी बहुत शॉपिंग तो करनी ही चाहिए ना। और फिर सबके लिए करनी तो अच्छी बात है। 50,000 रुपए होते ही क्या है ना पुलकी? हाँ बेन, 50,000 रुपए में तो एक आदमी की शॉपिंग भी नहीं हो सकती। फिर भी हमारी लड़कियां कितनी समझदार है। चारों के लिए तो शॉपिंग कर ली, ऊपर से हम तो बुआ के लिए भी की है। देखो देखो, हाँ ये भी। बुआ जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बिजी हो? हाँ बिजी हूँ, लेकिन लगता नहीं हूँ। बोलो क्या हुआ? मुझे 50,000 रुपए चाहिए। 50,000 रुपये? तुम्हारे पापा ने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हें एक बार तुम्हारे पापा से बात कर ले तो। नहीं, पापा से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे। आप मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ लेकिन इतने सारे रुपए तुम्हें क्यों चाहिए? नहीं मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पापा मुझसे पूछे तो मेरे पास जवाब होना चाहिए ना। बुआ जी, मुझे अपने पर्सनल काम के लिए पैसे चाहिए। पर्सनल? बुआ जी प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन एक बार तुम्हारे पापा से बात कर लेते हैं। क्या है, उन्होंने कहा कि मुझसे पूछे बिना किसी को भी पैसे मत देना। क्यों नहीं बुआ जी, फिर तो पूछना ही चाहिए। पर आप क्यों पूछेंगे? मुझे पैसे चाहिए तो मुझे पूछना चाहिए पापा को।
केशव काका फोन बज रहा है, कोई देख नहीं रहा है क्या? हेलो हेलो। हाँ युवराज बेटे बोल, एक मिनट है, एक मिनट। हाँ बोलो बेटे। पापा मुझे 50,000 रुपए चाहिए। तो इसमें पूछने की क्या बात है बेटा, सब कुछ तो तुम्हारा है। आप फुआ जी से बात कर लीजिए। दो हसमुख को फोन दो। जी। हाँ भाई। हाँ नहीं, मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि युवराज को इतने सारे पैसे क्यों चाहिए। हसमुख, कारण जानने की कोई जरूरत नहीं है। वो युवराज है, इस घर का अकेला चिराग है। भगवान दीदी, ट्रेन आ गई। गोरे दीदी आपने लेट किया है। मैंने कुछ नहीं किया, वो तो सब दुर्गा की वजह से। और दीदी झूठ क्यों बोली? लक्ष्मी, इतनी भीड़ में हम ब्लू एंड व्हाइट कैसे ढूंढ पाएंगे? अरे दीदी कोशिश करिए ना, मिल जाएगा प्लीज। व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट नहीं बाबा, व्हाइट शर्ट ब्लू जींस और ब्लू कैप है। बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान। मैं क्या यार, कितने गया तू? जल्दी आ यार। लक्ष्मी, क्या है? तूने कहा व्हाइट शर्ट, हाँ। ब्लू पैंट, ब्लू कैप। हाँ बाबा।